स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक और इस वक्त मैं यमुनानगर में मौजूद हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कमल वालिया जी, जो कि एक बड़े संघर्षशील नेता भी है। कमल भैया, आज यमुनानगर में आए हो, क्या कहेंगे? स्वागत करता हूं हरियाणा की जनता का, जिन्होंने यहाँ बुलाया और उस पवित्र धरती पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के जो प्यार, जो स्नेह हरियाणा की जनता का मिला, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगामी चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? देखिए, हमारी खाली हम चुनाव को लेकर नहीं, हम पिछले 12 साल से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी है कमल बराड़ा जी, पिछले 8-10 साल से लोगों के बीच में हैं, लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। तैयारी तो नेता करते हैं, तो 5 साल में दिखाई देते हैं, 5 साल के बाद आते हैं और 1 महीने भागेंगे, शक्लें दिखाएंगे और जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता तो पिछले 5 साल से, पिछले 12 साल से समाज के बीच में उनका संघर्ष में खड़े हैं। तो हमारी तैयारी नहीं है, हमारा काम बोलता है और काम का नतीजा है नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। 12 साल में एक जीत तो हो गई है एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में। हरियाणा चुनाव में क्या रिजल्ट अच्छा रहेगा? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने कहा कि हर आदमी की पहचान और संगठन की पहचान उसकी कार्यशैली होती है और भीम आर्मी की कार्यशैली पूरा देश जानता है। और यहाँ यमुनानगर में 4 विधानसभा है, हम चारों पर चुनाव लड़ रहे हैं। SC/ST आरक्षण पर जब भारत बंद हुआ तो बहुत जगह पर लाठीचार्ज हुआ और बहुत जगहों की गिरफ्तारी भी। सरकार बैठी है वो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो कि ये जो काम इस देश में अंग्रेजों ने किया था वही काम इस सरकार कर रही है। लेकिन बहुजन समाज जाग चुका है, अब इसकी हर रणनीति को समझने लगा है। और रही जो 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ, इनकी लाठों का जवाब हमने 24 में दिया समाज ने, और अब यहाँ हरियाणा में इसमें क्या नाम 2024 में देगा और 27 में उत्तर प्रदेश से सरकार को खेड़ने का काम करेंगे। आप देखना, समाज सब कुछ जान रहा है, समाज पढ़ लिख रहा है, इसका युवा हर चीज़ देख रहा है और सरकार को, हिटलर शाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। हरियाणा विधानसभा में किस पार्टी को चुनौती मान रहे हैं आजाद समाज पार्टी? देखिए, हम ये कह रहे हैं आपको कि हम लोग हम तो खुद अपने आप से चुनौती, हमारी जो हमारा जंग है वो अपने आप से है। हम चाहते हैं कि हम जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जनता हमारे काम से प्रभावित हो, हर आदमी की जो पहचान है वो कार्यशैली। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, बात करिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, कितनी जगह पर अभी टिकट दिए हैं, क्या मामला रहा? अभी हमारी पूरे हरियाणा में तैयारी है जी। आज हमारे बीच मान्य हमारे नेता कमल वालिया जी पहुंचे हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में लंबे समय से, जैसे नेताजी ने बताया, लगभग 12 साल से जो है हम लोगों के बीच में है, जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। कहीं मान सम्मान जो भी समाज के साथ उत्पीड़न होता है उसके लिए भीम आर्मी 24 घंटे तैयार रहती है। और अब जो है समय आ गया है, हम के बीच इसलिए जा रहे हैं कि अब जो समय आया है, हमने जो मेहनत की है अब हम उसका फल जो है पब्लिक से मांग रहे हैं। प्रदेश में घूम रहे हैं वो, तो माहौल कैसा लग रहा है आजाद समाज आज? देखिए, इस जब से देश आजाद हुआ है, देश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस रही है जी, या अन्य क्षेत्रीय दल रहे हैं। लेकिन अब जो है जो पब्लिक है वो बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में अब बड़े पैमाने पर जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को नेता के रूप में पब्लिक ने स्वीकार कर लिया है। वो चाहे कुछ, एक खास मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं वो बीजेपी के और कांग्रेस के कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलित नेता है। मैं उनको अब मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती को टाला था वो सिर्फ दलित नहीं था, उसमें इस देश के सभी जाति और धर्मों के लोग थे। जब किसान आंदोलन चला, किसान सिर्फ दलित नहीं होता, किसान तो इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति होता है। तो किसान आंदोलन में जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अहम भूमिका निभाई, और जब इस देश का सम्मान, इस देश की बेटियां, जब उनके साथ उत्पीड़न हुआ तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो है जंतर मंतर पर बेटियों के साथ बैठे, पहलवान बेटियों के साथ, तो वो दलित नहीं थी। मेरा मानना ये है कि आज जो पब्लिक है, आज जो जनता है, वो समझ चुकी है कि यदि इस देश को कोई सही से सोने की चिड़िया बना सकता है तो इस देश में एक नेता जो तैयार हो गया वो है माननीय चंद्रशेखर आजाद। संघर्षशील पार्टी के संघर्ष नेता होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर हरियाणा विधानसभा में कितने टिकटों पे चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? हम सभी सीटों पर, अभी हमारी तैयारी चल रही है, हम कोशिश है कि सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं ताकि हरियाणा में जो ये तानाशाही सरकार है इसको जड़ से फेंकने का हम काम करें। कमल भैया, आज आए हो यमुनानगर में, क्या मैसेज दोगे? देखिए, मैं जो हरियाणा के युवा है उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आज ये दौर परिवर्तन का है और देश का बहुजन समाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में और आजाद समाज पार्टी के रूप में परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन की शुरुआत नगीना की जनता ने कर दी है। तो मैं हरियाणा की जनता से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जो हमारी
आजाद समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, इस बार केतली को चुने और एक नया परिवर्तन की शुरुआत हरियाणा में करें। गठबंधन की बात चल रही है कमल भाई, देखिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो बड़ी सवाल पूछेंगे। सुनिए, ये जो तय होगा ये को राष्ट्रीय कोर कमेटी में तय होगा। अभी क्या चल रहा है वो यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। हाँ, हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि लोग समाज जानता है कि अगर हमारे बीच में कोई है तो वह आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता और समस्त पदाधिकारी। देखिए दोस्तों, हम इस वक्त आए थे हरियाणा में और हरियाणा की यमुनानगर विधानसभा सीट पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की कमल वालिया जी से। तो मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल पर।